भक्तों देव यानी कुएं में है। महाराज यात्री घोड़ा पे सवार होकर जंगल में पहुंचे और जब महाराज वहीं से निकले हैं घोड़ा की टापों की आवाज, टापों की आवाज कान में पड़ी है देवयानी के, तो कुएं से आवाज लगाने लगी हैं, कौन हो? और समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। हमारे गुरुदेव मंचासीन है, अति शीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचे। बोले सतगुरु भगवान के
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे ही महाराज प्रिय व्रत सोच रहे कौन सा दिन हो, कौन सा समय हो, हमारा नाम हो। प्रिय व्रत महाराज एक बार सोचने लगे, चलो हम ऐसा करते हैं। वन में पहुंचे, एक बात ठान ली, हम शादी करेंगे तो पृथ्वी के साथ शादी करेंगे। जब महाराज प्रिय रथ को सजवाया। एक बार परीक्षित महाराज आप भी जानते हो, या तो 2 परियों का होगा या 4 परियों का होगा, लेकिन जब प्रियव्रत महाराज का रथ था वो 7 परियों से बना हुआ था। चले हैं चलते हुए जा रहे हैं। चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं।
पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। आहा चक्कर पर चक्कर लगा रहे, रुक नहीं रहे, किसी की तरफ देख भी नहीं रहे। पहला चक्कर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। जब त्रयीव्रत महाराज चक्कर पर चक्कर लगा रहे तो भूदेवी घबराने लगी, सोचने लगे तो ये मालूम पड़ता है चक्कर लगा देंगे, अगर चक्कर लगा दिए तो हमें ऐसा शादी करनी पड़ेगी। लेकिन त्रयीव्रत महाराज महाराज चक्कर लगा रहे हैं तो छठवां चक्कर पूरा हुआ, सातवां चक्कर की बारी आई। प्रियव्रत महाराज घूम रहे थे, तब तक भूदेवी ने सोचा अगर हम चक्कर लगा दी तो शादी करनी पड़ेगी। एक बूढ़ी माँ का रूप धारण करके रास्ता में बैठ गई। जब रास्ता में बैठ गई प्रियव्रत महाराज आए, महाराज चक्कर लगा रहे हैं। सामने देखा कि पूरी अवस्था में मां बैठी है। प्रियव्रत महाराज बोले, बोले मां रास्ता से हट जाओ, चक्कर लगाना है। और जैसे ही प्रियव्रत महाराज के मुंह से मां शब्द निकला तो भूदेवी नाचने लगी, हंसने लगी। बोले प्रियव्रत तुम मेरे साथ शादी करोगे? अरे अभी तुम अपने मुंह से हमसे मां कह रहे थे, अब मेरे साथ शादी करोगे? प्रियव्रत महाराज खड़े रह गए। बोले पृथ्वी तूने मेरे साथ धोखा किया है, कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो।
जैसे ही प्रियव्रत महाराज ने सुना कि पृथ्वी है ये, पृथ्वी बोली प्रियव्रत महाराज अब शादी करने का भी विचार खत्म कर दो, तुमने अभी जिस्मों से हमसे माँ का और अब मेरे साथ शादी करोगे। प्रियव्रत महाराज बोले पृथ्वी कोई बात नहीं है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद में तुम पर कभी पैर नहीं रखेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारे ऊपर पैर नहीं रखेंगे। तो महाराज बताएगा भाई हरियल पंछी है, जब भी पृथ्वी पर बैठेगा तो अपने पैर के पंजों में लकड़ी दबा के बैठता है। प्रियव्रत महाराज उसी दिन वरदान दे गए थे। अब एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद गौर करेंगे उत्तान पाठ। महाराज उत्तान पात्र समझा रहे सुनीति महाराज, हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, 51 रुपए
सताए तुम्हें मेरी बात सुना भगवान की ₹51 श्रीमान श्री उपेंद्र यादव जी की तरफ से जो हमारे रास्ते में गुरु बनते हैं ₹51 सम्मानित कर रहे प्रभु से कामना करेंगे। ये बात हमसे सहन नहीं होती है। उत्तान पात महाराज बोले सुनी थी पागल हो गया। उत्तान पात महाराज बोले सुनी थी पागल हो चिंता करती हो दुखिया परेशान हो ये गलत है। पुत्र लेना या लेकर छीन लेना सब परम पिता परमेश्वर की लीला है। तुम दुखी हो परेशान हो ये गलत है। ₹11 आंसू यादव जो खड़गपुर से ₹11 सम्मानित कर रहे हैं। उत्तान पात महाराज बोले सुनी थी मेरी बात सुनो।
मनोज पूजे पैया आज मनोज पे कर सबर
के लिए चले जाओ। तुम विवाह करो दूसरी शादी करके लाऊं, जब दूसरी बहन मेरे घर में आएगी तो कुछ पूछो ना, क्यों मेरे सब महारानी सुनी थी, बोली महाराज ऐसा करो आप अपनी दूसरी शादी कर लो। जब दूसरी शादी करोगे, जब दूसरी दिन हमारे घर में आएगी, भगवान की मेहर हो जाए, उसके गर्भ से कोई बालक जन्म ले लेगा तो तुम्हारा भी नाम चल जाएगा, हमें भी इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। महाराज उपदान पाद बोले सुनी थी पागल हो, हर स्त्री ये कहा करती है कि हमारे घर में हमारी मौत आ जाए लेकिन मेरे घर में सौत ना आए, लेकिन तुम सौत को ही बुला रही हो। तुम्हें एक बात नहीं पता है महारानी, जब सौत घर में आएगी तो तुम्हारा हमारा जीना बेकार हो जाएगा। ऐसा ना हो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़े, इसलिए मेरी बात मानो।
महाराज तान पात समझा रहे सुनीति पागल, सौत के आने के बाद घर में बर्बादी आ जाएगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, वो हमें भी गाली देगी। 2500 रुपए 1 क्विंटल गेहूं भंडारे में दान कर रहे श्रीमान ताताराम रेखपति महाराज जी। 100 रुपए हमारे लिए भिजवा रहे हैं श्रीमान ताताराम।